बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प तहक़ीक़ जो पानी के रंग पर आपने फरमाई है उसके बारे में हम कुछ इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र इसका आपको अर्ज़ कर देता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला तसनीफ़ फरमाया है, अन्नूर व नौरक लि इसफ़ारिल माइल मुतलक। माए मुतलक की तारीफ़ के बारे में वो रिसाला है और सैकड़ों सफ़हात पर वो रिसाला मुश्तमिल है, जिसके अंदर मज़ीद ज़िमनी तौर पर भी कुछ रसाइल मौजूद हैं। सैकड़ों सफ़हात पर ये फैली हुई पानी के मुतल्लक़ बड़ी शानदार बहस है और जिसमें पानी की रिक्कत और सैलान के बारे में भी गुफ्तगू की गई है, औसाफ़ सलासा के बारे में गुफ्तगू की गई है और मुतलक़ और मुक़य्यद की तारीफ़ात और इस पर बहस और ख़ूब तहक़ीक़ की गई है। और सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल और फैली हुई ये बहस जो फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 2 से शुरू होती है और जिल्द नंबर 3 में जाकर मुकम्मल होती है, उस बहस में से एक चलते चलते ज़िमनी बहस पानी के रंग के बारे में आई थी। क्योंकि पानी के औसाफ़ सलासा रंग बू मज़ा ये बदलने से पानी का हुक्म बदल जाता है, तो इस एतबार से और अहादीस के अंदर भी पानी के रंग का ज़िक्र है, तो फ़िक़ही नुक्ता नज़र से पानी के रंग पर गुफ्तगू करना भी ज़रूरी करार पाता है। तो जिसकी बिना पर आला हज़रत ने फिर पानी के रंग पर ऐसी शानदार गुफ्तगू फरमाई है कि अक़लें हैरान हैं और तबीयत अश करती है और कल्बो जिगर शाद हो जाते हैं इस गुफ्तगू को और इस तहक़ीक़ को पढ़ने के बाद। तो पानी के रंग के मुतालिक आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह गुफ्तगू करते हुए इरशाद फरमाते हैं, पानी के बारे में बुनियादी तौर पर दो नज़रिए हैं पानी के रंग के बारे में। एक नज़रिया तो ये है पानी का कोई रंग नहीं, बेरंग, और दूसरा नज़रिया है कि पानी रंगदार है। बाज़ अहबाब का कहना है कि पानी कोई रंग नहीं रखता। फ़िज़िक्स के किसी तालिब इल्म से आप सवाल करेंगे तो वो आपको यही बताएगा पानी बेरंग है। और फिर दूसरा नज़रिया है पानी रंगदार है, और अगर पानी रंगदार है तो फिर कौन सा रंग है इसके बारे में भी अहले इल्म के दरमियान बात होती है। तो इसके बारे में तीन नज़रियात हैं। बाज़ अहबाब का कहना पानी सफ़ेद है और बाज़ का कहना है कि पानी स्याह है, और जो आला हज़रत की तहक़ीक़ है जिसको तहक़ीक़ रज़वी कह सकते हैं और जो इतरे तहक़ीक़ है वो ये है कि पानी मैला माइल ब सवाद खफ़ीफ़, यानी पानी सफ़ेद है माइल ब स्याही है, ना तो बिल्कुल स्याह है और ना बिल्कुल सफ़ेद है, बल्कि मैला माइल ब सवाद खफ़ीफ़। ये आला हज़रत की तहक़ीक़ है। अब हम इस सारी तहक़ीक़ और बहस को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला नज़रिया था कि पानी बेरंग है, आला हज़रत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने तीन तरह से इस नज़रिए को रद्द फरमाया है। आप फरमाते हैं पहले नंबर पर तो कलाम फ़ुक़हा में पानी के रंग का ज़िक्र है, तसलसल के साथ और तवातुर के साथ फ़ुक़हा के कलाम में पानी के रंग का ज़िक्र मिलता है। कोई भी फ़िक़ही किताब उठाएं और उसमें पानी के औसाफ़ सलासा की गुफ्तगू जो की गई है वो बहस पढ़ें तो वहाँ पानी के रंग का ज़िक्र ज़रूर आएगा। तो अगर पानी का रंग ना होता तो कलाम फ़ुक़हा में पानी के रंग का ज़िक्र ना होता, जबकि कलाम फ़ुक़हा में बड़े तसलसल और तवातुर के साथ पानी के रंग का ज़िक्र है। और दूसरे नंबर पर अहादीस तैयबा में पानी के लिए लौन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और लौन का हकीकी माना है रंग, और जब तक हकीकत से फेरने वाला करीना मौजूद ना हो तो मजाज की तरफ रुजू नहीं किया जाता। तो लौन का लफ्ज़ अहादीस में पानी के लिए इस्तेमाल हुआ है और लौन का माना है रंग, और ये हकीकी माना मुराद ना ऐन मुमकिन है और करीना सारिफ़ा कोई मौजूद नहीं है कि हम हकीकी माना को छोड़कर मजाज की तरफ आएँ। तो अहादीस तैयबा के अंदर भी जो लौन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इससे पता चलता है कि पानी का रंग तो कोई ना कोई ज़रूर है। और तीसरे नंबर पर जो बात है वो भी बड़ी खूबसूरत है और ये एक अक़ली दलील है। तो आला हज़रत ने पहले तो नक़लन साबित किया, अब अक़लन साबित कर रहे हैं कि पानी का रंग है। इस तरह
शरअन अक्लन आपने पानी का रंगदार होना साबित फरमाया है। तो तीसरे नंबर पर आप इरशाद फरमाते हैं मरई का जी लौन होना शर्त है। ये आला हज़रत की जो बहस है, जो आला हज़रत के अल्फाज हैं, बेऐन ही ये वो अल्फाज नकल नहीं किए गए, उनकी तसील करके आसान करके हम अपने लफ्ज़ों में ये हमने नक्शा तैयार किया है। तो जो तीसरे नंबर पर आपने बहस इरशाद फरमाई उसका ख़ुलासा ये है कि मरई का जी लौन होना शर्त है। अब सारे आदि दुनियावी के लिए मरई का जी लौन होना शर्त है, यानी जो चीज़ नज़र आती है उसका रंगदार होना शर्त है। मरई का माना नज़र आने वाली चीज़, तो बग़ैर रंग के तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ सकती। आदतन दुनिया में वही चीज़ नज़र आती है जो रंगदार हो। तो अब पानी के नज़र आने का तो कोई इनकार नहीं कर सकता, तो जब पानी के नज़र आने का इनकार नहीं हो सकता तो पानी के रंग का इनकार भी नहीं हो सकता, क्योंकि बग़ैर रंग के कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो इस तरह अक्लन भी ये मानना ज़रूरी है कि पानी कोई ना कोई रंग ज़रूर रखता है। तो ये तीन तरह से आपने इस नज़रिए को बातिल करार दे दिया है जिनका कहना था कि पानी का कोई रंग नहीं है। तो तीन एतबार से आपने इस नज़रिए को बातिल करार दिया है। अगर ये अहबाब आला हज़रत की इस तहकीक को देखते, इन दलाइल को मद्देनज़र रखते, इस पर गौर करते, तो बिलाशुबा वो अपने इस नज़रिए से रुजू करते और आला हज़रत की तहकीक के सामने अपने आप को झुका देते। इतनी शानदार बहस आला हज़रत ने फरमाई है। अब हम आ जाते हैं आगे दूसरे बुनियादी नज़रिए की तरफ कि पानी रंगदार है। अब रंगदार है तो बाज़ अहबाब ने कहा सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग होने पर तीन दलीलें दी गई हैं, मुशाहदा, हदीस मुबारका और बर्फ़ की सफ़ेदी। कहने वाले कहते हैं कि मुशाहदा यह है कि पानी सफ़ेद है, पानी देख के तो सफ़ेद नज़र आता है। फिर एक हदीस मुबारका पेश करते हैं जिस हदीस में पानी को दूध से ज़्यादा सफ़ेद कहा गया है, तो हदीस से पता चलता है कि पानी सफ़ेद है। तीसरे नंबर पर जो दलील है वो ये दी गई है कि बर्फ़ की सफ़ेदी, पानी मुंजमद होने के बाद जब पानी जम जाता है तो कैसा सफ़ेद नज़र आता है, तो ये पानी का असल रंग है जो जमने के बाद वाज़ी हो जाता है। तो बर्फ़ की सफ़ेदी को पानी के सफ़ेद रंग पर दलील बनाया गया है। इन तीनों दलीलों पर आला हज़रत ने जिस मुहक्किकाना उसलूब और अंदाज से बहस फरमाई है वो आला हज़रत का ही खासा है, और पानी को सफ़ेद कहने वाले अपने इन दलाइल का जवाब और रद्द अगर आला हज़रत की तहरीर में देख लेते तो वो पानी पानी हो जाते, कभी इस तरह की दलील दोबारा ना देते वो। अब कमाल देखिए और लुत्फ़ देखिए, जो तीन दलीलें दी गई थी उनका रद्द आला हज़रत ने कैसे किया है। पहली दलील थी मुशाहदा। मुशाहदा बताता है कि पानी सफ़ेद है। आला हज़रत ने चार तरह से इसको रद्द फरमाया है, और हैरत की बात यह है, लुत्फ़ की बात यह है कि चारों का ताल्लुक़ मुशाहदा के साथ है। जो दलील दी गई थी कि पानी सफ़ेद नज़र आता है, मुशाहदा इस पर पेश किया गया था, तो मुशाहदा की दलील को मुशाहदा के ज़रिए आपने रद्द फरमाया है। ये चार तरह से रद्द किया गया है। नंबर एक, आप फरमाते हैं आबी रंग, जो नीलगुनी की तरफ माइल हो उसे आबी रंग कहते हैं। सफ़ेद रंग को तो आबी रंग नहीं कहते, आबी रंग उसे कहते हैं जो नीलगुनी की तरफ माइल हो। अगर पानी का रंग सफ़ेद होता तो सफ़ेद रंग को, सफ़ेद रंग वाली चीज़ों को आबी रंग वाली चीज़ कहा जाता, सफ़ेद को आबी रंग कहा जाता। हालांकि सफ़ेद को आबी रंग नहीं कहा जाता, बल्कि जो नीलगुनी की तरफ माइल हो उसको आबी रंग कहा जाता है। तो मुशाहदा तो ये बताता है कि पानी सफ़ेद नहीं है। दूसरे नंबर पर, सफ़ेद कपड़े का बाद हिस्सा धोया जाए, तो अब खुश्क होने से पहले जो हिस्सा धोया गया है, खुश्क होने से पहले वो दूसरे हिस्से से एक नुमाया तौर पर मुनफरिद नज़र आएगा और उसका रंग और कलर अलग होगा। जो हिस्सा नहीं धोया गया वो सफ़ेद नज़र आएगा, और जो धोया गया है जब तक खुश्क नहीं होता उसमें और दूसरे में वाज़ेह तब्दीली और नुमाया फ़र्क महसूस होगा। तो अब मुशाहदा ये बताता है कि पानी का रंग सफ़ेद नहीं है। अगर पानी का रंग सफ़ेद होता तो जो कपड़े का हिस्सा धोया गया है वो भी खुश्क होने से पहले सफ़ेद ही नज़र आता, क्योंकि पानी का रंग भी सफ़ेद है। तो पानी सफ़ेद कपड़े को लगा तो रंग सफ़ेद ही रहना चाहिए, हालांकि खुश्क होने से पहले वो कपड़ा सफ़ेद नज़र नहीं आता। तो ये मुशाहदा भी बताता है कि पानी का रंग सफ़ेद नहीं है। तीसरे नंबर पर आपने जो बात बयान इरशाद फरमाई
कि पानी मिला दूध, जिस दूध में पानी मिलाया जाए और पानी कदरे एहसास मिले तो वो दूध सफ़ेद नहीं रहता, नीलाहट ले आता है। अब उस दूध में नीलापन ज़ाहिर होगा। अगर पानी का रंग सफ़ेद होता, सफ़ेद दूध में पानी मिला तो फिर सफ़ेद ही रहना चाहिए था। हालांकि दूध में जब पानी मिलता है और पानी कदरे एहसास थोड़ा महसूस होने की हद तक मिलाया जाए तो दूध के जो सफ़ेद कलर उसमें वाज़े फ़र्क होगा, अब उसमें नीलापन ज़ाहिर होगा। तो ये तीसरा मुशाहदा भी बताता है कि पानी का रंग सफ़ेद नहीं है। चौथे नंबर पर आपने इरशाद फरमाया बहर असवद, बहर अखदर, बहर अहमर, ये मशहूर दरिया हैं और इसी तरह इनके रंग भी मशहूर हैं। तो ये भी बताते हैं कि पानी का रंग सफ़ेद नहीं है, वरना बहर असवद व अखदर व अहमर मारूफ़ ना होते और इस तरह इनके ये रंग मारूफ़ ना होते। तो ये चौथा मुशाहदा भी बताता है कि पानी का रंग सफ़ेद नहीं है। तो जिन्होंने पानी के सफ़ेद होने पर मुशाहदा को दलील बनाया था, चार तरह से उसका रद्द और मुशाहदा के ज़रिए ही उसका रद्द कर देना, या इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का ख़ासा है। उनकी दूसरी दलील देखिए जो कहते हैं कि पानी सफ़ेद है, हदीस मुबारका। हदीस मुबारका में पानी को दूध से ज़्यादा सफ़ेद कहा गया है। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हदीस का जवाब हदीस से देते हैं और एक हदीस के ज़रिए मुआरज़ा पेश करते हैं। आप फरमाते हैं ये जो हदीस पेश की जाती है ये तो कौसर अतहर के मुतालिक है। हौज़े कौसर के पानी का वस्फ़ हदीस में बयान किया गया है कि वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। तो उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद होने से ये लाज़म नहीं आता कि आम पानी भी सफ़ेद हो। उसी हदीस में ये भी इरशाद फरमाया गया है कि हौज़े कौसर का पानी मुश्क से ज़्यादा खुशबू रखता है। तो उसके मुश्क से ज़्यादा खुशबू रखने से ये लाज़म नहीं आता कि हर पानी मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार हो। तो इसी तरह दूध से ज़्यादा सफ़ेद होने से भी ये लाज़म नहीं आता कि आम पानी भी दूध से ज़्यादा सफ़ेद हो। फिर आप एक और हदीस मुआरज़ा के तौर पर पेश करते हैं, फरमाते हैं इसकी ज़िद है जहन्नम, और जहन्नम की आग के बारे में हदीस में इरशाद फरमाया गया कि तारकुल से भी ज़्यादा स्याह है, रोशनी नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल स्याह, तारकुल से भी ज़्यादा स्याह। तो अब जहन्नम की आग के स्याह होने से आम आग का स्याह होना तो लाजिम नहीं आता, आग में तो रोशनी और उजाला होता है। तो वो हदीस जहन्नम के बारे में है, जब उससे ये लाजम नहीं आता कि आम दुनिया की आग भी स्याह हो। तो इसी तरह जिस हदीस में पानी को दूध से ज़्यादा सफ़ेद कहा गया है वो हौज़े कौसर के बारे में है, तो लिहाजा उससे ये लाजम नहीं आता कि आम पानी भी सफ़ेद हो। तो इस दलील का जवाब जो हदीस से पेश की गई थी, हदीस के ज़रिए आला हज़रत ने इरशाद फरमाया। अब तीसरी जो दलील थी सफ़ेद कहने वालों की, वो थी बर्फ़ की सफ़ेदी। इस पर जो आला हज़रत ने बहस फरमाई है वो पढ़ कर तो तबीयत झूमने लगती है और उसका मुताला करने के बाद तो लगता है ये कोई फ़िक़ही किताब नहीं है, बल्कि ये तो कोई बहुत बड़ा तबीयात और फ़िज़िक्स का माहिर गुफ्तगू कर रहा है। जो इस पर आपने तबीयात की मुश्किल बहसें सुलझाई हैं और जो इस शानदार बहस फरमाई है वो अहले इल्म को दावत दे रही आए और मुताला करें और आला हज़रत को खिराज अक़ीदत पेश करें। बर्फ़ की सफ़ेदी को दलील बनाया गया पानी के सफ़ेद रंग होने पर। तो आला हज़रत यहाँ एक बात इरशाद फरमाते हैं, फिर उसके तहत ये तीन बातें आती हैं। आप बहुत खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं कि बाद इंजमाद, कोई नया रंग पैदा हो जाना, ये उसके असली रंग होने की दलील नहीं है। एक चीज़ मुंजमिद होती है, एक रंग नज़र आता है, तो उस मुंजमिद होने के बाद नज़र आने वाले रंग को असली रंग पर दलील नहीं बनाया जा सकता। जैसा कि खून खुश्की के बाद स्याह नज़र आता है, खून जब खुश्क हो जाए तो स्याह नज़र आता है। तो अब आप ये जहमत उठाएंगे कि खून को स्याह कह दें, खून को तो स्याह नहीं कहेंगे, खून को तो सुर्ख ही कहेंगे। तो जब मुंजमिद होने के बाद स्याह नज़र आ रहा है, इसके बावजूद आप खून को स्याह नहीं कहते, तो पानी जमने के बाद अगरचे सफ़ेद नज़र आता है लेकिन पानी के असली रंग पर उसको दलील नहीं बनाया जा सकता। मैं कुर्बान जाऊँ आला हज़रत की फ़िक्र पर, आपकी तहकीक पर। यहाँ पर आपने एक और बात भी इफ़ादा फरमाई है, मछली के अंदर खून नहीं होता और इसी से पता चलता है कि खून खुश्क होने के बाद स्याह नज़र आता है। मछली के अंदर जो तर रतूबत होती है वो खुश्क होने के बाद
स्याह नहीं होती, सफ़ेद हो जाती है। तो उसी से पता चला कि वो खून नहीं है। अगर खून होता तो खून की खासियत ये है कि पहले वो सुर्ख होता है और मुंजमद होने के बाद स्याह नज़र आता है, और मछली की रतूबत मुंजमद होने के बाद स्याह नज़र नहीं आती। तो इसी से दलील बनाई गई कि मछली में खून नहीं होता। और फिर यहाँ आप दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाते हैं दरिया के जाग, ये भी वाइट नज़र आते हैं, सफ़ेद नज़र आते हैं। और इससे आगे एक और मिसाल भी आपने इरशाद फरमाई है, पेशाब के जाग, वो भी सफ़ेद नज़र आते हैं। हालांकि कोई भी उनको सफ़ेद नहीं कह सकता, बल्कि खालिस सफ़ेद पेशाब बीमारी की अलामत है। अब देखें, पेशाब के जो जाग पैदा होते हैं या जो दरिया के जाग हैं वो नज़र सफ़ेद आते हैं, लेकिन उस सफ़ेदी को असल रंग पर दलील नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह बर्फ़ अगर सफ़ेद नज़र आती है तो पानी के असल रंग पर उसको दलील नहीं बनाया जा सकता। तीसरे नंबर पर बड़ी शानदार बहस है, आईना में दर्ज, जिसको दरार बोलते हैं, आईना में दरार पड़ जाए तो वहाँ भी एक सफ़ेदी नज़र आती है। अब वहाँ हालांकि सफ़ेदी नहीं होती लेकिन सफ़ेदी नज़र आती है। तो इसी तरह बर्फ़ जमने के बाद सफ़ेद नज़र आती है, हालांकि पानी का रंग सफ़ेद नहीं है। यहाँ पर आकर आपने और बहुत खूबसूरत बहस और गुफ्तगू फरमाई है कि आईना में जब दर्ज पड़ जाए तो सफ़ेदी नज़र क्यों आती है, और एक कायदा आपने बयान किया है, जो इल्म तबइयात पढ़ने में शौक़ रखते हैं और फ़िज़िक्स में जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त कीमती मालूमात है इसके अंदर। आप फरमाते हैं शफ़ाफ़ अजसाम का कायदा ये है कि जब शफ़ाफ़ जिस्म के अंदर चमकदार हवा दाखिल होती है तो वहाँ पर एक रोशनी और सफ़ेदी नज़र आती है। तो जब आईने में दरार पड़ती है, दर्ज पड़ती है, तो वहाँ एक जब हवा जो चमकदार होती है ज़िया से मुस्तफ़ीद होकर वहाँ हवा दाखिल होती है तो वहाँ एक सफ़ेदी नज़र आती है, तो इसलिए वहाँ सफ़ेदी नज़र आती है। इसी तरह बर्फ़ के जो पानी के बारीक बारीक अज्जा जमा होते हैं और चमकदार हवा जब वहाँ दाखिल होती है तो वो फिर वहाँ सफ़ेदी नज़र आती है। हकीकतन पानी के अंदर सफ़ेद रंग नहीं होता। और तो पहले ये साबित हुआ कि पानी का रंग है, बेरंग कहने का नज़रिया बातिल, फिर सफ़ेद रंग होने का जो नज़रिया है, ये तीनों दलीलों को आला हज़रत ने कितनी उम्दा तहकीक के साथ रद्द कर दिया है। अब उसके बाद जो अगला नज़रिया है वो है पानी का रंग स्याह है। पानी के स्याह रंग पर एक हदीस शरीफ से दलील पेश की गई है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि घर में खजूर और पानी के मुतालिक आपने फरमाया दो स्याह चीज़ें, खजूर और पानी के बारे में आपने इरशाद फरमाया, तो खजूर और पानी को स्याह कहा गया है। तो इस हदीस से ये दलील दी गई कि पानी स्याह है। तो हदीस शरीफ में पानी को स्याह कहा गया है, तो बाज़ अहले इल्म ने इस हदीस का जवाब दिया है और दो जवाब दिए हैं। वो कहते हैं पानी का रंग स्याह तो नहीं है, लेकिन हदीस में जो पानी को स्याह कहा गया है वो तगलीबन कहा गया है, यानी खजूर को गलबा दिया गया है, खजूर को स्याह रंग की बिना पर गलबा देकर पानी को भी स्याह कह दिया गया है। तो तगलीब का अमल यहाँ पर जारी हुआ है। और एक जवाब उन्होंने ये दिया कि हदीस शरीफ में जो पानी को स्याह कहा गया है वो पानी को स्याह पानी के रंग की वजह से नहीं कहा गया, बल्कि उस वक़्त बर्तन कसरत दबागत की वजह से स्याह रहते थे, तो उस बर्तन की स्याही की वजह से पानी को मजाजन स्याह कह दिया गया है। हकीकतन पानी को स्याह हदीस में नहीं कहा गया, या तो तगलीबन कहा गया है या बर्तन की स्याही को पानी की स्याही की तरफ मंसूब किया गया है। ये दो जवाब हदीस के किसी और ने दिए थे, बाज़ अहले इल्म ने, लेकिन इन दो जवाबात के अंदर जो सुकम था, जो नक्स और कमज़ोरी थी, आला हज़रत ने उस नक्स और कमज़ोरी को बयान किया है और इन दोनों जवाबों को रद्द फरमा दिया है। इसकी तफसील के लिए आपको फतावा रज़विया का मुताला करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप तीसरे नज़रिए की तरफ आ जाएँ जो तहकीक रज़वी है, जो इतर तहकीक है और आला हज़रत की अपनी तहकीक है। ये सारी जो नज़रियात हैं और तहकीक करने के बाद, बयान करने के बाद आला हज़रत जो फरमाते हैं, आपने फरमाया जो हक़ ये है कि पानी का रंग मैला माइल ब सवाद खफ़ीफ़, यानी सफ़ेद माइल ब स्याही, और फरमाते हैं जब ये साफ़ और शफ़ाफ़ चीज़ों के सामने आता है तो ये खुल जाता है, फिर पता चलेगा पानी का रंग क्या है। जैसे कपड़ा धोने की मिसाल दी गई थी, कपड़े का बाद इसे धोया जाए तो जो नहीं धोया गया आप दोनों को देखें तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा।
तो एक तरफ सफ़ेद कपड़ा है, एक तरफ धुला हुआ कपड़ा है। तो जो धुला हुआ है वहाँ जो रंग नज़र आ रहा है वो पानी का रंग है। और इसी तरह दूध में पानी मिलता है तो नीलाहट ले आता है। अगर आप दूध में पानी नहीं मिलाएं, एक तरफ दूध रखें एक तरफ पानी रख दें, तो आप दोनों में वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। दूध सफ़ेद नज़र आएगा, पानी सफ़ेद नज़र नहीं आएगा। तो आप वो जो दूध के मुकाबले में पानी का रंग वाज़े हो रहा है वही पानी का हकीकी रंग है, जिसको ना तो खालिस स्याह कह सकते हैं और ना ही खालिस सफ़ेद कह सकते हैं, बल्कि मैला माइल बसवाद खफीफ, सफ़ेद माइल बस्याही, ये पानी का असल और हकीकी रंग है। इस सारी तहकीक के बाद जो नतीजा निकलता है, आला हज़रत जो तहकीक फरमाई है पानी के रंग पर, वो अपनी जगह पर एक बहुत कीमती चीज़ है, कीमती मालूमात है। और अहले इल्म को चाहिए कि फतावा रज़विया के इस हिस्से का मुताला करें। फतावा रज़विया के जिस हिस्से का भी, जिस जगह का भी मुताला किया जाएगा, अहले इल्म को वहाँ बहुत मुफीद तरीन मालूमात मिलेंगी। उन्हीं में से एक ये मुफीद मालूमात है जिस तरफ आला हज़रत ने कलम उठाया है, तहकीक का हक़ अदा कर दिया है। फिर हम क्यों ना कहें मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए।